Hi friends, and today I am just going to go off track and discuss how to win a T20 game and have Asia Cup taught us something. क्या एशिया कप ने हमको कुछ सिखाया है? क्या पाकिस्तान और श्रीलंका का जो टेम्पलेट है टुवर्ड्स T20 क्या वो इंडिया से थोड़ा बेटर है? अब चलते हैं स्टार्टिंग के गेम से। हमने देखा कि टॉस ऑब्वियसली इज अ बिग फैक्टर इन यूएई, बट श्रीलंका का अप्रोच क्या था? टोटली अग्रेसिव अप्रोच। अब ओपनर्स से लेके वो लोग जानते हैं उनकी बैटिंग लाइनअप बहुत डीप है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि क्या बैटिंग लाइनअप आपका डीप होना चाहिए। अगर आपके पास डीप बैटिंग लाइनअप है तो ऑल द बैट्समैन एट द टॉप कैन प्ले फ्रीली। श्रीलंका ने वही किया। निसांका ने वाज द ओनली वन हु प्लेड थोड़ा कंजर्वेटिवली, या जब निसांका ने एग्रेसिव खेला तो मेंडिस ने थोड़ा कंजर्वेटिव खेला। तो इवन दो दे गॉट बोल्ड आउट फॉर 105 इन द फर्स्ट मैच इटसेल्फ अगेंस्ट अफगानिस्तान एंड दे लॉस्ट द मैच, उनको कोई ज्यादा उन्होंने अप्रोच में चेंज नहीं किया। इसमें आई थिंक क्रिस सिल्वरवुड और दशुन शानाका का बहुत बड़ा हाथ था। नाउ कमिंग टू देयर मिडिल ऑर्डर विच इज there are two important players in that, Charit Asalanka and Bhanuka Rajpaksa and Gunatilaka, who has also been moved to the मिडिल ऑर्डर। नाउ इनका इनिंग्स का टेम्पलेट कैसा रहा इस टूर्नामेंट में? इन्होंने बहुत ही फ्री फ्लोइंग खेला। कभी भी ये नहीं सोचा कि विकेट्स हम गवा देंगे, या पावर प्ले में भी जब विकेट्स गिरे ये आए तो उतना ही उन्होंने फ्री फ्लोइंग खेला, क्योंकि पता है कि नीचे में दसुन शानका है, नीचे में असिता फर्नांडो ने एक मैच फिनिश कर दिया, चामिका करुणा रत्ने हैं जो कि बहुत अच्छे ऑलराउंडर डेवलपर है। जो असिता फर्नांडो ने जो मैच फिनिश किया बांग्लादेश के अगेंस्ट, एक्चुअली चामिका करुणारत्ने was the one who actually was beautiful in that match and played a big role in finishing that match. तो बैटिंग में जब डेप्थ है, आपको पता है नंबर 8 नंबर 9 तक बैट्समैन हैं आपके, तो एक अलग फ्रीडम मिल जाता है आपको खेलने के लिए। और इसी वजह से उन्होंने जो चेज किया है, उनके बैटिंग का जो स्ट्रेंथ उभर के आया है, वो इसीलिए आया है कि उनके पास बैटिंग लाइनअप का डेप्थ है। वनिंदु हसरंगा कैन बैट एंड बोल। तो उनको पता है कि हमारे बैटिंग में डेप्थ है, और ऐसा उन्होंने दिखाया कि ऐसा कोई जरूरी नहीं कि एक बैट्समैन बहुत लॉन्ग इनिंग्स खेले। अगर दो तीन बैट्समैन मिलके 40 ऑफ 20, 30 ऑफ 15 ऐसा इनिंग्स खेल दे, मतलब 170 180 के स्ट्राइक रेट से 30 40 रन भी बन जाए, तो दैट्स इनफ। अब पाकिस्तान पाकिस्तान का थोड़ा डिफरेंट अप्रोच था इसमें कि पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर मैक्सिमम बॉल्स फेस करते हैं। रिजवान इज द वन हु ट्राइज टू अटैक इन द लेटर एंड ऑफ द पावर प्ले। बाबर आजम ट्राइज टू प्ले द एंकर, और फखर जमान भी एक अटैकिंग बैट्समैन है, लेकिन इस टूर्नामेंट में वो रिदम में नहीं था। तो पाकिस्तान का ये है कि हम जो टॉप टू है, हम दोनों बाबर और रिजवान, हम दोनों मैक्सिमम बॉल्स अपना खेल लें, क्योंकि हमें पता है कि फ्रेजाइल मिडिल ऑर्डर है, लेकिन फ्रेजाइल मिडिल ऑर्डर को वो पूरा लाइसेंस देना चाहते हैं। पूरा लाइसेंस देना चाहते हैं कि जाओ तुम लोग मार के आउट हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो इफ्तिकार हो गए, शदाब हो गए, नवाज हो गए। तो ऐसे ही उन्होंने टाइट गेम्स जीता, जो इंडिया के अगेंस्ट जो टाइट गेम जीता है, और अफगानिस्तान के अगेंस्ट जो लकी विन मैं तो बोलूंगा, बट वो भी इसी अप्रोच से जीता कि भाई हमें मारना है जाके। अब अफगानिस्तान के अगेंस्ट जब राशिद खान अपना लास्ट ओवर बॉलिंग कर रहे थे, आराम से वो लोग प्ले आउट कर सकते थे उस ओवर को, लेकिन नहीं, उसी में शदाब ने सिक्स मारा, फिर शदाब आउट हुआ, फिर आसिफ अली आया, पहले बॉल पे आसिफ अली ने सिक्स मारा। तो दिस इज द अप्रोच कि भाई देयर इज नो पॉइंट ऑफ कीपिंग विकेट्स, जाएंगे एंड तक। तो रोहित शर्मा ने जो अप्रोच का बात किया था अब, कि इंग्लैंड का अप्रोच हम कॉपी करेंगे, हम ऑल आउट एग्रेसिव क्रिकेट खेलेंगे, वो थ्योरी में तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन हमारे पास वो प्लेयर्स नहीं थे जो वो एग्जीक्यूट कर सके वो अप्रोच को। एंड अल्टीमेटली आज जब हम अफगानिस्तान से फाइनली जीते, तो हम अपने ओल्ड अप्रोच से जीते, विच वाज प्ले केयरफुली टिल 15th ओवर, उसके बाद मारो, और एक बैट्समैन लेके जाएगा पूरे टीम को, 100 बनाएगा या 90 बनाएगा, और विराट कोहली ने वो काम किया। ठीक है, तो वो हम अपने ओल्ड अप्रोच से जीते, नॉट विद आवर न्यू अप्रोच। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आई थिंक, विच इज द डिफरेंस मेकर। तो अब क्या ऑस्ट्रेलिया में सेम प्रिंसिपल्स अप्लाई होंगे या डिफरेंट प्रिंसिपल्स अप्लाई होंगे? टॉस का फैक्टर वहां कम हो जाएगा, ये अलग बात है, बट एक टेम्पलेट आपको बनाना पड़ेगा एज अ टीम बिफोर गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया। वहां जाके आप ऐसा नहीं कर सकते कि यू नो आप ब्लेम कर दो कि हमने ये किया वो किया। आपको पहले से ही एक अप्रोच सोच के जाना पड़ेगा। और रोहित शर्मा का मुझे ये बात बहुत अच्छा लगा था कि वो इस टूर्नामेंट के पहले काफी एक क्लियर अप्रोच
बना के गए थे। और वेस्ट इंडीज में भी जो टी20 हुआ उसमें भी उन्होंने स्ट्रेस किया था कि विल गो ऑल आउट। ठीक है, बट जब एग्जीक्यूशन का बात आता है तो क्या केएल राहुल और पंत ने वो एग्जीक्यूट किया वो प्लान? बिल्कुल ही नहीं किया। एक मैच जो हम जीते दैट वाज बिकॉज ऑफ हार्दिक पांड्या 33 ऑफ 17 बॉल्स। उसमें भी ये था कि उनको पता था कि लास्ट ओवर में एक बॉलर शॉर्ट है पाकिस्तान और नवाज को बॉलिंग करना ही पड़ेगा। तो ठीक है, हम जीत गए वो मैच हम जीत गए वो मैच, लेकिन हमारा अप्रोच कहीं भी मतलब 147 हम जो चेज कर रहे थे, जो ये चेजिंग ग्राउंड सब बोल रहे हैं, उसमें भी हम काफी बुरी तरह से फंस चुके थे क्योंकि हम नर्वस थे, डिफेंसिव अप्रोच ले रहे थे। कंपेयर टू पाकिस्तान ने जो चेज किया, नवाज जो आया एंड जो उसने ऑल सिलेंडर्स फायर कर दिया, बॉल 1 से 10 ऑफ 3 ऐसे स्टार्ट्स उसने किए हैं। सेकेंड मैच में अभी अफगानिस्तान के अगेंस्ट नवाज पहले बॉल पे चौका। अब ऐसा स्टार्ट्स वो दे रहा है। और शदाब खान ने जो इनिंग्स खेला, हर बॉल पे सिंगल लिया, पहले 7 बॉल पे 7 सिंगल्स नवाज खान ने। ये स्ट्राइक रोटेशन भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो पहला हो गया डीप बैटिंग लाइनअप। सेकंड है मिडिल ऑर्डर का जो कंट्रीब्यूशन है, इट्स गोइंग एट द हाईएस्ट स्ट्राइक रेट दे हैव टू प्ले। एंड थर्ड इज सिंगल्स जो लिए हैं, जो टीम्स ने कम डॉट बॉल्स खेले हैं। पाकिस्तान ने भी बहुत ज्यादा डॉट बॉल्स एक्चुअली खेले। श्रीलंका ने आई थिंक सबसे कम डॉट बॉल्स खेले हैं, इसलिए आज वो टॉप ऑफ द टेबल पे है। तो इसमें मेंडिस और निसांका ने बहुत अच्छा स्ट्राइक रोटेशन किया है। और ठीक है, रिजवान भी बहुत अच्छा स्ट्राइक रोटेटर है। तो इन्होंने जो इंडिया ने काफी डॉट बॉल्स खेले, स्पेशली केएल राहुल इन द पावर प्ले इटसेल्फ, 2 ओवर डॉट बॉल, 6 में से 2 ओवर डॉट बॉल खेलना इज अ वेरी बिग डील। और वो हर मैच में ऐसे करते हैं। ठीक है, तो आप ऐसा तो मतलब आप जीत नहीं सकते, कोई टी20 वर्ल्ड कप में तो चांस ही नहीं है। ठीक है, तो मैं यही समझना चाहता हूँ कि क्या टेम्पलेट है। और इंडिया, मुझे तो कोई होप्स नहीं लगता कि इंडिया टी20 वर्ल्ड कप जीत पाएगी, बिकॉज वो क्लैरिटी ऑफ अप्रोच अगर आया भी है तो उसका एग्जीक्यूशन का कोई क्लैरिटी नहीं है। कौन एग्जीक्यूट करेगा वो पॉजिटिव अप्रोच को? थ्योरी में तो सब सुनने में अच्छा लगता है, बट रैश क्रिकेट खेलना इज नॉट दैट इजी। लोगों को लगता है रैश क्रिकेट खेलना, पाकिस्तान ने रैश क्रिकेट खेला, इट बैकफायर्ड। कल के ड्रेस रिहर्सल ऑफ द मैच इन द फाइनल्स, रैश क्रिकेट खेला तो बैकफायर हुआ होगा, कभी ना कभी होगा। इंडिया का भी हुआ था वेस्ट इंडीज में एक मैच। बट यू हैव टू स्टिक टू योर अप्रोच, दैट्स द थिंग। अगर वही मैच पाकिस्तान शायद चेज कर रहा होता तो वो रैश अप्रोच क्लिक भी कर जाता। तो यू नेवर नो। सेकेंड थिंग, पाकिस्तान गेव अ स्टेटमेंट यस्टरडे बाय स्वीपिंग हसरंगा। और ठीक है, आउट हो गए, सब आउट हो गए, लेकिन उन्होंने जो अप्रोच दिया है कि भाई नो मैटर व्हाट विल प्ले पॉजिटिव क्रिकेट। ठीक है, हम आउट हो जाएंगे, विल गेट बोल्ड आउट, वी आर ओके विद गेटिंग बोल्ड आउट, वी आर ओके विद गेटिंग ऑल आउट। बट हम एक स्टेटमेंट देंगे कि हाँ, फाइनल वैसे भी ड्रेस रिहर्सल है, हम आपके बॉलर्स को विल वी आर गोइंग टू टेक देम ऑन, वी आर गोइंग टू टेक ऑन हसरंगा like we did take on Rashid Khan, we are going to take on Thikshana. That was the statement given by Pakistani batsmen here. So स्टार्टिंग से अगर हम देखें तो या श्रीलंका ने बहुत एग्जेम्पलरी क्रिकेट खेला। और एक्चुअली बहुत लोगों ने बहुत केयरफुली फॉलो करते हैं स्पोर्ट्स को, और मतलब मैंने भी ये प्रेडिक्ट नहीं किया था, बट बहुत लोग जो बहुत केयरफुली क्रिकेट को फॉलो करते हैं उन्होंने ये प्रेडिक्शन दिया था कि श्रीलंका आर द फेवरेट्स। श्रीलंका का राइज जो हुआ है लास्ट 2 साल में, जब से दसुन शाना का कैप्टन बना है, फिर क्रिस सिल्वरवुड जब ऐड हुए कोचिंग लिस्ट में, तो उनका टेस्ट क्रिकेट, उन्होंने प्रभात जयसूर्या जैसे प्लेयर्स को चांस दिया स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस में, और चांदीमाल का रिवाइवल जो हुआ, तो श्रीलंका का एक रिसर्जेंस तो हुआ है। और लास्ट टी20 वर्ल्ड कप में उन्होंने बहुत अच्छा, मुझे लगा जो असलंका ने नॉक्स खेले, असलंका ने बहुत अच्छे नॉक्स खेले, और फिर भी श्रीलंका ने कल उसे ड्रॉप किया। आई डोंट नो इफ इट्स अ परमानेंट ड्रॉप और नॉट, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है ये परमानेंट ड्रॉप, और दिस इज नॉट गुड फॉर फ्रॉम श्रीलंका। आई मीन, लेकिन हैट्स ऑफ टू श्रीलंका कि दे हैव द गट्स टू ड्रॉप दिस प्लेयर्स। असलंका वाज गोइंग टू बी द वाइस कैप्टन और कैप्टन, एंड उसने, वो मेन प्लेयर था टी20 वर्ल्ड कप का लास्ट ईयर। तो वो तो मानना पड़ेगा कि मतलब कि उसको ड्रॉप कर दिया और धनंजय डिसिल्वा को खिलाया। मतलब असलंका को ड्रॉप करके धनंजय डिसिल्वा को खिलाया, दैट्स अ शॉकिंग मिशन। बट धनंजय डिसिल्वा पिक्ड द विकेट, ही पिक्ड द विकेट, ही बोल्ड इन द, ऐसा नहीं कि दीपक हुड्डा जैसा खिला लिया
और बॉलिंग ही नहीं दे रहे हैं उसको। बॉलिंग भी दिया उसने, विकेट भी लिए। तो मतलब कि अब वो कंसिडर कर रहे हैं कि धनंजय डिसिल्वा शायद एक एंकर का भी रोल प्ले कर सकता है मिडिल ऑर्डर में। बट ऑनेस्टली मैं बताऊं तो एंकर्स की उनकी जरूरत नहीं है। असलंका इज अ वेरी गुड बैट्समैन। T20 वर्ल्ड कप में उसने जो इम्पैक्ट छोड़ा, दे बीट वेस्ट इंडीज, वन ऑफ द टॉप टीम्स, एंड दे ऑलमोस्ट बीट साउथ अफ्रीका। वो तो डेविड मिलर ने लहीरू कुमारा को लास्ट ओवर में जो सिक्स मार दिया। और ठीक है, अब उस उन्होंने लहीरू कुमारा को हटा दिया पूरी तरह से, बोला कि नहीं अब लहीरू कुमारा हो गया, वी कांट गिव अवे इजी रन्स, वी कांट हैव अ बॉलर एवरी टीम वांट्स टू टारगेट। तो उन्होंने लहीरू कुमारा को हटा दिया। ठीक है, तो हम तो अभी भी आवेश और भुवनेश्वर को लेके चल रहे हैं जिसको सब टीम्स टारगेट करते हैं डेथ में। लेकिन उन्होंने लहीरू कुमारा को हटा दिया और उन्होंने बोला कि उन्होंने अब वो लोग बहुत सॉलिड टीम की तरफ। पथिराना को भी हमने सब देखा आईपीएल में, सब सोचे थे पथिराना, धोनी ने भी उसको हाइप अप कर दिया था कि न्यू मलिंगा। बट पथिराना को भी उन्होंने साइड में रखा है। अभी मधुशांका को खिलाया और कल भी जब मौका मिला तो मधुशान को खिलाया, हु बोल्ड रियली वेल एक्चुअली। एंड असिता फर्नांडो जो उनका टेस्ट मैच का बॉलर है उसको खिलाया। तो आई थिंक श्रीलंका का जो थॉट है, जस्ट देख के लग रहा है मतलब कि दे हैव गॉट इट रियली फिगर्ड इट आउट। मतलब कि इतने बड़े बड़े थिंक टैंक्स हैं, ड्रेविड है यहाँ पे, और कौन कौन है, मतलब इंडियन टीम में पैडी अपटन है, और दूसरे पाकिस्तान में सकलैन मुश्ताक है, ऑब्वियसली बहुत बड़े नाम है। फिर अफगानिस्तान के कुछ जोनाथन ट्रॉट है, उमर गुल है टीम में। बट श्रीलंका का जो क्रिस सिल्वरवुड वहां जो काम कर रहे हैं, मुझे लग रहा है इट्स डिफरेंशिएटिंग। मतलब कि आपको डिफरेंस दिख रहा है यहाँ पे। चाहे वो टेस्ट हो, टेस्ट में भी वो लोग इतना खराब नहीं किए, दे आर स्टिल इन द टॉप 4 ऑफ WTC। अच्छा किया उन्होंने। ऑस्ट्रेलिया को भी उन्होंने एक मैच हरा दिया, पाकिस्तान को भी उन्होंने एक मैच हरा दिया इन श्रीलंका। आई मीन ठीक है, बट स्टिल पाकिस्तान तो ऑस्ट्रेलिया को नहीं हरा पाया ना पाकिस्तान में। तो श्रीलंका का एक इमरजेंस वो दिख रहा है कि वो है। अब पाकिस्तान का T20 में वो लोग हमेशा से अच्छे रहे हैं। बॉलर्स का सप्लाई हमेशा अच्छा रहा है। अनफॉर्चुनेटली दे गॉट टू बिग ब्लोज, आई विल से शाहिन शाह अफरीदी एंड दहानी इज अ वेरी गुड बॉलर आई थिंक। तो वो दो बिग ब्लोज के बावजूद उनकी बॉलिंग में इतना, बेंच में इतना स्ट्रेंथ है। हसनैन आ रहा है, हारिस रऊफ अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। हसन अली ने कल का मैच हरवा दिया, वो तो अलग बात है, बट हसन अली तो नहीं खेलेगा आई थिंक अब। और हसनैन विल बी द फोर्थ सीमर अगर उनको खिलाना ही है किसी को, तो इट विल बी हसनैन। बट उनका बैटिंग में ये है कि उनके बैट्समैन, उनका एक प्रॉब्लम है कि उनके ओपनर्स काफी टाइम ले रहे हैं। ठीक है, अगर रिजवान और बाबर दोनों में से दोनों एंकर नहीं कर सकते, ये किसी एक को एंकर करना पड़ेगा। एंड फॉर देम टू बी मोर एग्रेसिव, एंड दे हैव टू ट्रस्ट देयर मिडिल ऑर्डर टू विन देम गेम्स। ऐसा नहीं कि उनके लिए बस 5 ही ओवर छोड़ रहे हैं या 8 ही ओवर छोड़ रहे हैं पूरे मिडिल मिडिल ऑर्डर के लिए, तो ऐसा नहीं होगा। दे हैव टू लीव देम विथ मोर बॉल्स एंड दे आर गुड बैट्समैन। इफ्तिकार इज गुड बैट्समैन, नवाज, शादाब खान द प्लेयर ऑफ PSL। तो इन सबको आप थोड़ा और बॉल्स दो। ठीक है, आप ऐसा सोच रहे हो कि हम इनको कम बॉल्स देंगे लेकिन ये ज्यादा इंपैक्ट करेंगे उन कम बॉल्स में, वो भी थिंकिंग मुझे समझ आता है, वो भी थिंकिंग आई कैन अंडरस्टैंड। बट आई वुड प्रेफर कि पाकिस्तान और थोड़ा एग्रेसिव हो सकता है, और बैटिंग फर्स्ट करके उनको अभी भी 180 190 पोस्ट करना है, जो इस टूर्नामेंट में उन्होंने नहीं किया, एक्सेप्ट फॉर हांगकांग मैच, वो मैं इग्नोर कर रहा हूँ। बट वो ठीक है, फिर भी दे हैव वन टाइट गेम्स, टाइट चेजेस with the aggressive approach of their batsmen, but they still have to figure out a way, just like India, they have to figure out a way to score that 180 190 200 in must win मैच। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी लास्ट ईयर हमने देखा कि मैथ्यू वेड ने जो मारा है, मतलब कि वो 177 का टारगेट दिया था और लग रहा था चेज नहीं होगा, बट हो गया। तो दे ऑल्सो नीड टू फाइंड अ वे आउट। तो इंडिया के लिए काफी डिसअपॉइंटिंग टूर्नामेंट, पाकिस्तान के लिए अभी तक ये काफी मिडलिंग टूर्नामेंट रहा है। मैं बोलूंगा कि क्रिकेट वाइज उन्होंने मिडिल लेवल 5 आउट ऑफ 10 क्रिकेट खेला है, बट देव गॉट ऑल द रिजल्ट्स। श्रीलंका ने फर्स्ट मैच के बाद तो 10 आउट ऑफ 10 वाला क्रिकेट खेला है, और इंडिया ने शायद 2 आउट ऑफ 10 वाला क्रिकेट खेला है। तो दैट इज व्हाट माय एनालिसिस सेज कि अब इसमें डिसएग्रीमेंट्स आप लोग के हो सकते हैं डेफिनेटली। आप बोल सकते हैं कि नहीं, T20 में एक ही प्लेयर है जो लेके जाएगा, पूरे 20 ओवर एक ही प्लेयर को खेलना है। दैट्स अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू ऑब्वियसली, एंड आई डोंट सब्सक्राइब टू इट। I subscribe for small cameos,
सबको आके स्मॉल कैमियोज खेलने हैं। तो आप देखो जैसे वर्ल्ड T20 हम जीते थे 2007 में, तो उसमें देयर वाज नो बिग नॉक्स फ्रॉम एनीवन, किसी ने 100 तो नहीं मारा था उस नॉक में, उस T20 में। एवरीवन प्लेड स्मॉल कैमियोज, रॉबिन उथप्पा, युवराज सिंह, रोहित शर्मा प्लेड अ कैमियो एट द डेथ इन वन ऑफ द मैचेस। तो it has to be that way. Gautam Gambhir obviously was the one, I think, knock where one batsman batted long, but that was also at the fast pace. तो that is one thing. एक anchor definitely चाहिए, I agree कि एक anchor चाहिए, but apart from that, everyone has to go from ball one, and they need to find ways to take singles. Don't put themselves under that much of pressure कि उनको shot मारना ही पड़े. They have to find the boundaries. They have to find safe, risk-free ways to find the boundary, and also go for the big shots, and also keep taking singles. And that is what Sri Lanka have shown, and Pakistan ka middle order have shown in this World Cup course. So that's it, guys. We'll come back tomorrow with a preview of Sri Lanka Pakistan finals. Till then, see ya, goodbye, and keep subscribing my channel.